हेलो गैस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे हैं। गैस, आज की क्लास में हम जानेंगे क्यूब रूट के बारे में। हमने पिछले क्लास में आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में बता दिया है। अब इस क्लास में हम आपको बताएंगे क्यूब रूट के बारे में। इसकी हम बेसिक जानकारी आपको अभी हम दे देते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। तो गैस, आज हम जानते हैं क्यूब रूट का बेसिक। तो गैस, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब दिया है उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। तो चलिए गाइस, आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। परंतु इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था, उसका हम जवाब आज आपको हम बता देते हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंदर हम आपको इससे रिलेटेड एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षा करते हैं। तो चलिए गाइस, हम पहले उसका जवाब दे देते हैं। तो हमने पिछले क्लास में आपसे यही पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कितना है। तो गाइस, सही उत्तर है तकरीबन 1.9 मिलियन मील रोड नेटवर्क जो कि भारत में बनी है। तो गाइस, आई होप कि आपको ये जनरल नॉलेज का आंसर आपको पता चल गया है। तो चलिए गाइस, पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम आपको इस वीडियो के अंदर ही आपको एक और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे और वो आपको बताना होगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम जानते हैं क्यूब। सबसे पहले बात करते हैं क्यूब रूट। हमने पिछले क्लास में आपको क्यूब के बारे में अच्छे से बता दिया है, वो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। परंतु इसमें हम आपको क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। तो क्यूब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। क्यूब का मतलब होता है वर्ग। का मतलब क्या होता था? वर्ग का मतलब होता था कि जो भी संख्या दी गई है उसका स्क्वायर होता था, अर्थात जो भी संख्या है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना था। ओके गाइस, तो ये होता है वर्ग। अब इसी जगह क्या हो जा रहा है, वर्ग की जगह क्यूब आ जा रहा है। तो कोई भी संख्या अगर दिया है उसका अगर क्यूब कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो भी दी गई संख्या है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी आंसर आएगा वो उसका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको क्यूब के बारे में समझ आ गया होगा। तो यही चीज़ हमने पिछले क्लास में क्यूब में बता दिया है। परंतु अब क्या होगा, क्यूब रूट की बात करेंगे तो इसका क्या होता है कि उसका सिंबल स्क्वायर रूट का कुछ स्टेप से था। उसका मतलब क्या है, अगर यहाँ कोई भी संख्या, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 3 स्टेप से 3 आ गया, मतलब जो भी इसके अंदर आएगा उसका 3 टाइम गुना मल्टीप्लाई होना चाहिए, 3 टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए। अर्थात इसमें अगर इसके अंदर x इंटू एक्स इंटू एक्स इस टाइप से अगर है तो इसका मतलब ये होता है कि x की घात 3। तो ये जब रूट से बाहर आएगा, क्यूब रूट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये क्यूब रूट से बाहर आएगा तो 1 टाइम हो जाएगा x। ओके गाइस, तो यही होता है क्यूब रूट का। क्यूब रूट में याद रखिएगा, अगर ये हमने पहले से चार्ट बना लिया है, बेसिकली अपने को यहीं तक ज़रूरत होता है, 10 तक, इससे ऊपर तो नहीं जाता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में। इन केस अगर उससे ज़्यादा भी अंक आ गया तो मैं 20 तक ले लिया हूँ। इसी हिसाब से आप भी लगभग मानिए कि आप 20 तक याद कर लीजिएगा या याद रखिएगा, और नहीं भी रखिएगा तो भी हम बता देते हैं कैसे इसको निकालते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये क्या कहता है, दिया गया संख्या का इकाई अंक। अगर जो भी संख्या दी गई होगी उसका इकाई अंक हम देखेंगे। अगर उसका इकाई अंक हमको इसमें से अगर इकाई अंक 1 आएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारा मान आएगा उसका इकाई अंक हम देखेंगे तो 1 आएगा। चलिए इससे हम देख लेते हैं 1 देखिए कहाँ है, ये देखिए इकाई अंक 1 है तो उसका मान का भी इकाई अंक क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और कहीं आपको, चलिए नहीं है,
तो याद रखिएगा, अगर इकाई अंक 1 रहेगा दी गई संख्या का, तो उसका मान का भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यदि इकाई अंक 2 रहेगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये देखिए 2 है तो 8 आ गया। ओके गाइस, 3 रहेगा तो 3 का, अगर दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 3 रहेगा तो उसका सदैव मान का इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। यदि 4 रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, 5 रहेगा तो भी कोई चेंज नहीं रहेगा, 6 रहेगा तो भी कोई चेंज नहीं रहेगा। बट यदि 7 रहेगा, देखिए अगर 7 रहेगा तो उसका इकाई अंक, मान का इकाई अंक क्या होगा, 3 हो जाएगा। यदि 8 रहेगा, दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 8 रहेगा तो उसका मान का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। यदि 9 रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा। यदि 0 रहेगा तो 0 है, देखिए 0 है तो उसका इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह से जैसे 9, तो देखिए 9 का कोई चेंज नहीं। 8 है तो 2 आ गया, देखिए 8 है तो 2 आ गया। ओके गाइस, इस चार्ट में एक तो बेसिक चीज है जो कि आपको अगर ध्यान दे दीजिएगा तो ये आपको अच्छे से ये चार्ट आपको समझ आ जाएगा। क्या है वो देख लीजिए। अगर 1 रहेगा तो 1 रहेगा, यदि 2 रहेगा तो 8 रहेगा, अगर 8 रहेगा तो 2 रहेगा। ये देखिए इस भाग को देखिए, ये अपोजिट उल्टा पुल्टा है। अगर 2 है तो 8 हो गया, 8 है तो 2 हो गया। ओके गाइस, सेम इसी तरह से एक और है, क्या है, यदि 3 है तो 7 है, 7 है तो 3 है। ये अगर आप याद रख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्यूब रूट बनाने में। ओके, ये इस टाइप का जो चार्ट है ये आपको इजी याद हो जाएगा। 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है तो 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 7 है, 7 है तो 3 है। 4 में कोई चेंजेस नहीं, 5 में कोई चेंजेस नहीं, 6 में कोई चेंजेस नहीं, 9 में कोई चेंजेस नहीं और 0 में कोई चेंजेस नहीं। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज से आपको हम बता देते हैं, पूछते हैं, उसका आंसर हमें बहुत जल्दी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो गाइस क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आप लोग तो इतना जानते हैं कि हमारे भारत का राज्य चिन्ह जो है सत्यमेव जयते, अच्छे से याद होगा, तो उससे रिलेटेड है। जो भारत के राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपन्यास से लिया गया है। तो गाइस फिर से रिपीट, भारत के राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते किस उपन्यास से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत ही जल्दी दीजिएगा। तो चलिए आप जब तक क्वेश्चन का आंसर दीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, तब तक हम आपको इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। क्यूब रूट के बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। क्यूब रूट का कुछ बेसिक इस टाइप से हम लिखे हैं। 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है, 10 का 1000 है, 11 का 1331 है, 12 का 1728 है, 13 का 2197 है, 14 का 2744 है, 15 का 3375 है, 16 का 4096 है, 17 का 4913 है, 18 का 5832 है, 19 का 6859 है और 20 का जो है वो 8000 है। तो गाइस ये हमने आपको लिख दिया है। अब ये बेसिक चीज़ है, फिर से आपको हम रिपीट कर देते हैं कि सदैव अगर दी गई संख्या का इकाई अंक, अगर हमें पूछेगा क्यूब रूट क्या होता है, तो ये चार्ट कुछ इस प्रकार से है, इसे आप याद रख लीजिएगा। याद रखना बहुत ही सिंपल है। 1 का 1 आएगा, अगर दी गई संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो सदैव उसका मान का भी इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। 2 है तो 8 है, 3 है तो 7 है, 4 है तो 4 ही है, कोई चेंज नहीं होगा। 5 में भी कोई चेंज नहीं होगा, 6 में भी कोई चेंज नहीं होगा, 7 में 3 हो जाएगा, 8 में 2 हो जाएगा, 9 में कोई चेंज नहीं होगा, 0 में कोई चेंज नहीं होगा। कुछ और बेसिक हमने कहा है कि ये 2 चीज़ आप याद रखिएगा। अगर 8 है तो उसका 2 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 3 है तो 7 है, 7 है तो 3 है। ये बेसिक अगर आप जानकारी, ये बेसिक चीज़ जो है ये आप जान लीजिएगा तो आपको क्यूब रूट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको हमारे द्वारा जो बेसिक जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपको हम करके दिखाएंगे बहुत ही कम समय में, ताकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसको आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं और उसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, आपसे हम फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।